कि धार दिसोम के आदेश और आदिवासी बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज हम लोग जमशेदपुर के डीसी ऑफिस को घेराव कर रहे हैं। पहली बात तो जयराम महतो अपना बातों को ये बताए कि वो टेटोनियम कुर्मी की रार कुर्मी है। आने वाले दिनों में अगर कुर्मी समाज और आंदोलन करते हैं तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन हमारे पूरे यहाँ आदिवासी समाज करेंगे आंदोलन। ओबीसी डिमांड अगर वो बढ़ाता है, उसको आरक्षण चाहिए, तो आदिवासी आरक्षण में हम लोग को डकैती करने की क्या जरूरत है? वो बढ़ा लेना 27% आरक्षण। जोहार झारखंड। अभी हम दीमना चौक पे मौजूद है, तिलका मांझी चौक पे, और यहाँ पर आदिवासी समाज एकत्रित हुआ है। क्यों हुआ है आइए उनसे जानते हैं। अभी हमारे साथ छोटू सोरेन जी हैं। आप लोग यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी यहाँ पर आदिवासी समाज के साथी जुड़े हुए हैं सभी साथियों को जोहार। और आपको बता दूं कि धार दिसोम के आदेश और आदिवासी बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज हम लोग जमशेदपुर के डीसी ऑफिस को घेराव कर रहे हैं। कारण ये है कि जिस तरह से कुर्मी लोगों ने कह रहे हैं कि हम लोग आदिवासी सूची में शामिल होने चाहते हैं, उसको विरोध को लेकर। काहे कि देखिए, झारखंड के कुर्मी है, बिहार के कुर्मी बोलते हैं, और वो लोग सब कुर्मी हम लोग वो लोग कभी एक ये गोत्रों में नहीं आते हैं। और पहली बात तो जयराम महतो अपना बातों को ये बताए कि वो टेटोनियम कुर्मी की रार कुर्मी है। वो तो पता ही नहीं अभी तक राड़ की टेटोनियम है। पहले वो डिक्लेयर करे कि हम टेटोनियम की राड़ है, वो बताए, उसके बाद की और बोलते हैं कि हम लोग आदिवासी में शामिल होना चाहते हैं, आरक्षण के लिए नहीं। और दूसरा कोई बोलता है कि हम लोग आरक्षण के लिए शामिल होना चाहते हैं, नौकरी के लिए शामिल होता है। ये क्या है बोलिए तो? ऐसे थोड़ी होता है जी। यहाँ पर ऑलरेडी आदिवासी में इतना 32 जनजाति ऑलरेडी है। अगर वहाँ पर शामिल हो जाते हैं, उसके अलावा वो लोग शामिल हो जाते हैं, टोटल 81 वो लोग गोत्र है, तो फिर हम लोग का आदिवासी ऑलरेडी जो यहाँ पर पहले से है, वो लोग का क्या होगा? मैं डेमकाया जी से पहले पूछता हूँ, आप लोग की तरफ से एक तर्क दिया जा रहा है कि 27% ओबीसी आरक्षण के लिए लड़ाई कर रहे कुर्मी लोग, आप लोग ऐसा कह रहे हैं, आप लोग अभी से सहमत है क्या? देखिए, ये अभी तक जो है 47 से अभी तक कुर्मी समाज ओबीसी का ही रिजर्वेशन लिया, तो वो ओबीसी बढ़ाने के लिए काम करे। ओबीसी डिमांड अगर वो बढ़ाता है, उसको आरक्षण चाहिए, तो आदिवासी आरक्षण में हम लोग को डकैती करने की क्या जरूरत है? वो बढ़ा लेना 27% आरक्षण। उनका एक और आरक्षण है, उसे 30 से 32% बढ़ा ले, 40% बढ़ा ले। ओबीसी आरक्षण में पूरे झारखंड का ओबीसी आरक्षण का सबसे बड़ा हिस्सा तो ओबीसी कुर्मी है। उनको कुर्मी लोग को जो है ना, उस पर उनको दावेदारी करना चाहिए, उस पर आंदोलन करना चाहिए। आज तक चंद्र प्रकाश चौधरी पार्लियामेंट में यही तो कहा, पार्लियामेंट में उन्होंने बिल लाया कि झारखंड का ओबीसी आरक्षण को बढ़ाया जाए। वही चंद्र प्रकाश चौधरी, वही सुदेश महतो रेल टेका करता है, वही चंद्र प्रकाश चौधरी आज जो है जाकर के दिल्ली में जा के कह रहा है कि आदिवासी में हमको शामिल करो। तो ये दोनों दोहरे बर्ताव जो है, ये दोनों दोहरे बर्ताव, ये झारखंडी कल्चर नहीं है, ये झारखंडी पहचान नहीं है। एक हथियारधारी को एक दूसरे को लड़ाने का काम उनका जो कोशिश है आजसू काजे में, और अब जिस प्रकार का बात उठ रहा है, जिस प्रकार रेल टेका करके जो है धमकाने की कोशिश हो रहा है, भारत सरकार को धमकाने की कोशिश कर रहा है। आप ये बताइए कि आपने विरोध की बात की, क्या आप लोग कहते हैं कि वो लोग संपन्न है आपसे, ये इसका क्या तर्क है आपके? अरे संपन्न का बात है ही नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ कुर्मी और कुर्मी जो वो लोग कुर्मी और कुर्मी महतो जो है, वो लोग आप उधर बोकारो धनबाद साइड में वहाँ एक जगह जाइएगा, वहाँ कुआं में पानी नहीं लेने देते हैं जी। आदिवासी समाज को पानी नहीं लेने देते हैं। हम लोग को छोटा जात मानते हैं, छोटा जात मानते हैं। वो लोग का घर में हम लोग खाना नहीं खाने देते हैं, छोटा जात मानते हैं। और वो लोग अभी हमारे एसटी कोटा में आना चाहते हैं, वो कैसे पॉसिबल है बोलिए तो? ये हो नहीं सकता। पर अगर ऐसा है तो पहले तो सूचीबद्ध कैसे थे और अभी? अरे सूचीबद्ध कुछ नहीं थे। वो लोग बोल रहे कि हम लोग को 1951 में हटा दिया गया। वो लोग थे तो भी ठीक है, लेकिन क्या रीजन था, क्यों हटाया? वो लोग बोला कि हम लोग बड़ा जात है, हम लोग छोटा जात के साथ नहीं रहेंगे, तो फिर वो लोग को हटा दिया गया। और अभी क्या मांग रहे हैं? क्या वजह आ गई कि वो लोग? अभी वो लोग चाह रहे कि हम लोग को फिर से शामिल किया जाए। ऐसे थोड़ी होता है जी। आप लोग पहले वहाँ से हट चुके हैं और बोलते हैं कि अभी हम लोग को शामिल किया जाए, वो पॉसिबल थोड़ी है। अब जो इस थाली में खा के निकल गए हैं, उस थाली में फिर रिटर्न आना चाहेंगे? छोटा जात में कैसे आना चाहेंगे? आप लोग अभी देख रहे होंगे डीसी अभी नहीं आया ज्ञापन नहीं लेने के लिए, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी तक रहेंगे, जब तक डीसी आएंगे तो हम लोग ज्ञापन देंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। नहीं तो आने वाले दिनों में अगर कुर्मी समाज और आंदोलन करते हैं तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन हमारे पूरे यहाँ आदिवासी समाज करेंगे आंदोलन।
आप लोग कहाँ से यहाँ पे मौजूद हुए? देखिए यहाँ पर आपको बता दे, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र से टोटल हर जगह से आए हैं। इधर बंगाल बॉर्डर चाकुलिया जो है, इधर पुरुलिया साइड जो बंगाल बॉर्डर सटते हैं उस साइड से भी आए हैं। इधर उड़ीसा बॉर्डर जो सटते हैं पोटका साइड से, उधर से भी आए हैं। उधर बारीपदा जो उड़ीसा बॉर्डर सटते हैं उधर से भी आए हैं। और टोटल जमशेदपुर क्षेत्र से तो है लगभग 2 लाख से ऊपर आदमी यहाँ पर आए हुए हैं। जो यहाँ पर कुर्मी लोग यहाँ पर शामिल होना चाहिए उसके खिलाफ में आंदोलन करने के लिए आए हैं। घर द्वार छोड़ के आए हुए हैं, क्योंकि हमारा ये इंसाफ की लड़ाई है, अपना पहचान का लड़ाई है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और साथ साथ फिर कुर्मियों से क्या मांग है, अपील क्या? देखिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार से यही मांग है कि आप ओलोंग ओबीसी में है, आप ओबीसी में ओलों को बढ़ा दीजिए ना आरक्षण। जी उसमें क्या है, आरक्षण बढ़ा दीजिए। ओलों आरक्षण के लिए ना आ रहे हैं एसटी में, आरक्षण उसमें बढ़ा दीजिए। हम पहचान और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे जी वो सब कुछ नहीं है, वो सब बोलचाल वाला भाषा है और कुछ नहीं है। आरक्षण चाहिए, आरक्षण का फायदा लेना चाहते हैं, बस वही है। ये सब राजनीति खेला है। जयराम महतो जैसे बोल रहे कि आदिवासी समाज सबसे पहले गाली देने शुरू किया। अरे बॉस हम लोग पहले रैली निकाले थे क्या? सबसे पहले तो कुर्मी समाज ने रैली निकाला ना। उसके बाद हम लोग के तमाम जितना नेता लोग हैं उन लोगों को गाली दिया गया है। फिर उसके बाद काउंटर हिसाब से इधर से गाली दिया है। तो आप लोग शुरू किए हैं और शुरू आप करते हैं, फिर हमें बोलते हैं कि आप शुरू किए हैं। ऐसे थोड़ी होता है, आप शुरू करेंगे और बोलते वही होता है, वही अलग शुरू करते हैं, फिर इधर हम लोग की तरफ ढकेल देते हैं। आपको इस आंदोलन में से आज बहुत लोग जुटे हैं, आगे क्या भागीदारी चाहेंगे आदिवासियों से? आदिवासी से यही भागीदारी चाहेंगे, अगर केंद्र सरकार अगर इन लोगों को शामिल करने का प्रक्रिया चलाते हैं तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन होगा, जो पूरे झारखंड में तो होगा ही, लेकिन पूरे भारत में ये मैसेज जाएगा कि आदिवासी समाज एकजुटता हो चुका है और अभी किसी से डरने वाला नहीं है। जैसे जिस तरह से तिलका मांझी, बाबा तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, फूलो जानो ने आंदोलन किया था, फिर वो वाला आंदोलन दिखाई देगा। आप क्या मानते हैं कि साथ कुर्मियों ने भी तो बलिदान दिया है ना झारखंड के स्वतंत्र राज करने के लिए, तो इस पर क्या कहना चाहिए? कुर्मी लोग आंदोलन वहाँ पर था, है, भागीदार दिया है, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन विनोद बाबू को क्या कहना था, विनोद बाबू को आइडल मानते हैं ना। विनोद बाबू क्षत्रिय समाज बनाए थे, शिबू सोरेन सोनत संथाल समाज बनाए थे। क्षत्रिय सोनत संथाल समाज इसलिए बनाए थे क्योंकि राजनीति एक पार्टी जगह बनाना है। वो लोग और क्षत्रिय समाज इसलिए अपना एक समाज हिसाब से अपना एक संगठन बनाता है। उसी हिसाब से सोनत संथाल जो संथाल समाज के लिए बनाए थे शिबू सोरेन, क्षत्रिय थे, अलग शिवाजी समाज एक बनाए थे विनोद बाबू। अब विनोद बाबू तो ये भी बोले हैं कि हम लोग कभी आंदोलन नहीं किए हैं। उसके पुत्र कह रहे हैं हम लोग कुर्मी के लिए कभी, कुर्मी लोगों को एसटी में शामिल करने के लिए हम लोग आंदोलन नहीं किए हैं। फिर अभी कुर्मी समाज क्यों आंदोलन कर रहा है? कभी हम लोग चाहे नहीं कि एसटी में शामिल होंगे। फिर ये लोग अपना राजनीतिक प्रोपेगेंडा चमकाने के लिए ये लोग आंदोलन चालू कर दिए। ये तो बात। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है छोटू सोरेन। और अब जहाँ से वॉलेंटियर्स मेरा आवेदन आता है गाइडलाइन सभा जहाँ मेरा का फॉलो बोलकर हमारे सबसे आपसे से बनी है और नहीं बात में अरे बहुत बढ़िया लोग नहीं आया हमको मजा अभी ढेर का नहीं होगा अभी से जिंदाबाद 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 अभी से जिंदाबाद जिंदाबाद अभी से जिंदाबाद
सानतार ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜᱼᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱟᱵᱚ मुंडा हो ट्राइबल को मेना को से हिंदी तेवन में बना आज बाबा तिलका मांझी चौक डिमना से एक विशाल जनसभा रैली जो हमारे उपयुक्त कार्यालय है पूर्वी सिंहभूम के वहां पर एक पद यात्रा के रूप में हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए उस उपयुक्त कार्यालय को घेराव करने के बाद हम लोग एक ज्ञापन देंगे जो कुर्मी और नाते जो एसटी सूची में शामिल होना चाहते हैं और उनके विरोध में अगर वो सभी एसटी सूची में शामिल होते हैं तो फिर आने वाले दिनों में हमें जो हमारा हक है अधिकार हो छीना जाएगा क्योंकि हम लोग वो लोग से बहुत कमजोर है पढ़ने में लिखने में काम करने में दिमाग में बहुत ही कमजोर है हम लोग जिसके कारण से आने वाले दिनों में हम लोग अगर वो लोग शामिल हो जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है।